गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सूरदास चैप्टर 15 सूरदास के पद। वेरी गुड, सूरदास जी के पद। फर्स्ट पद में सूरदास जी जो कवि है, क्योंकि उन्होंने काव्य रचना लिखी है, राइट। तो काव्य रचना लिखने की वजह से उन्होंने जो पद्य रूप में लिखा है कि पहला पद और दूसरा पद, दो पद है, राइट। तो पहले पद में उन्होंने बताया कि जो श्री कृष्ण है वो अपनी मैया से कहते हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी। जिस प्रकार से तुम मुझे लोभ देती हो, लालच देती हो कि बलराम भैया जो बड़े भैया है उनकी कितनी बलखाती चोटी है, वैसे भी तुम्हारी भी चोटी बड़ी हो जाएगी, आंगन में भूमि में लौटती हुई नागिन की तरह लहराएगी। तो तुम ये काचा दूध पी लो। और तुम्हारे कहने से मैं हमेशा इस काचे दूध को पी लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी ये चोटी बड़ी नहीं हुई है। और वो उनसे ये भी कहते हैं कि मेरा जो प्रिय खाद्य पदार्थ है माखन रोटी, वो भी तुम मुझे खाने को नहीं देती हो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण किससे कह रहे हैं ये बात? ये अपनी मैया यशोदा से कहते हैं। और उनसे कहते हैं कि अभी तक मेरी चोटी बड़ी नहीं है और मैं तुम्हारे कहने से कच्चा दूध पी लेता हूँ, जबकि तुम भी मेरी जिस चोटी को नहलाती हो, सुलझाती हो, गूंथती हो, इतना ध्यान रखती हो, फिर भी ये बड़ी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में इस भाव को क्या कहेंगे? श्री कृष्ण अपनी बाल्यावस्था में अपनी बाल लीलाओं से अपनी माता को ये बात समझा रहे होते हैं। और माँ जो श्री कृष्ण की ऐसी बातों को सुनकर उसमें उसके मन में प्रेम भावना उत्पन्न होती है। मतलब उसके मन में कैसा भाव है? माँ का भाव कैसा होता है बच्चे के प्रति? वात्सल्य भाव, वात्सल्य प्रेम, है ना। उनका प्रेम जो है, माता का प्रेम वात्सल्य प्रेम कहलाता है। तो सूरदास जी जो है वो श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई, दोनों भाई की जोड़ी के लिए, लंबी आयु की जोड़ी के लिए उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ओके, तो फर्स्ट पैरा यानी फर्स्ट पद हम कल पढ़ चुके हैं। यानी शीर्षक क्या है पाठ का? शीर्षक है सूरदास के पद। और उसके जीवन परिचय में मतलब स्थान देख चुके हैं, मथुरा और आगरा के बीच में रोनकता में वो जन्मे हैं। वो कौन सी भक्ति है? श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, उनसे संबंधित रचनाएं लिखते थे। तो किस काल के कवि है ये? भक्ति काल के कवि है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पद। दूसरा पद ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको हम एक बार सस्वर वाचन करेंगे। इसका मतलब हम एक बार इसको रीड करेंगे, ताकि गाने से या लयात्मक शैली से हमें कुछ कठिन शब्दों का भी मीनिंग समझ में आ सकता है। ओके। तेरे लाल मेरू माखन खायो, दोपहर दिवस जाने घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवारी बैठी मंदिर में, दूध दही सब सकनी खवायो, उखल चढ़ी सी के को लिन्हो, अनभावत भुई में ढरकायो, दिन प्रति हानि होती गौरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटकी न राके, ते ही पूत अनोखो जायो। क्या आप में से कोई जितना भी थोड़ा बहुत इसको रीड करने से अगर समझ में आया है तो बता सकता है? थोड़ा सा भी किसी को समझ में आया है पढ़ने से? गोपियां यशोदा मैया को कहती है कि मंदिर में जब उसको घर खाली दिखता है तो ये अपने आप दरवाजा खोल के मंदिर में आकर बैठ जाता है। और तुमने एक ऐसा अनोखा बेटा मतलब लाया है। यस, बहुत अच्छे, बहुत नजदीक हो, अच्छे से समझाए, गुड। फर्स्ट वाला तेरा लाल मेरा मक्खन खाया, मतलब तुम्हारे लाल ने मेरा मक्खन खाया, यशोदा मैया को बोल रहे हैं। यस, तो कौन बोल रही है? गोपियां बोल रही है यशोदा मैया को। यस, तो गोपियां श्री कृष्ण की माँ को यानी यशोदा मैया को शिकायत कर रही है। क्या शिकायत है? कि वो उनका जो कान्हा है लड़का, वो हमारे घर आकर मक्खन चोरी करने का काम करता है और सारा मक्खन खा जाता है। तो इसमें हम देखेंगे पहले शब्द के अर्थ। तेरे लाल, तेरे लाल, लाल यानी बच्चा, किसका बच्चा? यशोदा मैया का बच्चा। तो वो लाल कौन है? श्री कृष्ण। तो आप लाल की जगह लिख दो इसका अर्थ श्री कृष्ण के लिए आया है। और कहने वाली है गोपियां। तेरे किसको कहा है? यशोदा जी को कहा है। फिर आया दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर यानी दोपहर का समय, जानी यानी यह जानकर कि अब दोपहर का समय हो गया है। उस समय क्या होता है? सुनो यानी सुना पड़ जाता है। सभी दिन भर सुबह से उठकर जब काम लोग करते हैं तो सब अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। फिर काम जब दोपहर आने तक समाप्त हो जाता है तब सब विश्राम को चले जाते हैं। तो उस समय क्या होता है? शांति हो जाती है, सन्नाटा हो जाता है चारों तरफ। तो दोपहर का दिवस ये जानकर कि उस समय सोना होगा, ये जानबूझकर दोपहर में क्या करते हैं? ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, यानी गोपिया यशोदा से कहती है कि वो इस दोपहर को समय को जानकर आया कि इस समय सब सुनसान होंगे, सब सो रहे होंगे, या सब जगह सन्नाटा होगा, कोई दिखेगा नहीं। तो ऐसे में वो आप ही आयो, अपना आप ये ढूंढ ढांड कर, छान कर, ये समझ कर आ जाता है। आया यानी घर में आया। खोल किवारी, किवारी यानी दरवाजा। उन्होंने क्या किया? खोला, दरवाजा खोला। श्री कृष्ण की बात वो कह रही है कि लाल, तेरा लाल जो है वो दोपहर के समय आया और इधर उधर झांका, कोई नहीं था, अच्छा मौका पाया और दरवाजा खोला। बैठी मंदिर में,
यानी उनका जो घर के अंदर मंदिर का आंगन है वहां वो बैठ गया। दूध दही सब सखनी खवायो, उन्होंने पहले देखा कि दूध दही कहाँ पड़ा होता है। जब देखा कि मंदिर में रखा हुआ है तो उसने अपने सभी सखों को, अपने साथियों को दूध दही सब सखनी खवायो, खवायो खिलाया, सखनी साथी लोगों को। हाँ, अगला लिखा है उखल चढ़ी, यहाँ उखल है, इसको कर देना। उखल चढ़ी यानी उखल क्या होता है, जिसपे धान कूटा जाता है ना, बड़ा सा होता है। तो उस समय उस जमाने में घर पे ही ऐसा काम किया जाता था, बाहर से मशीन से नहीं होता था, तो घर पे ही कूटने का कार्य होता था। तो उस बड़े उखल पे वो चढ़ गया, यानी श्री कृष्ण की शरारत बता रही है कि वो उस उखल पे चढ़ा। सीके को लिन्नु, सीका क्या है, जो छीका जिस पर दूध दही मक्खन सेफ रखा जाता है। बीच में हमारी जो छत होती है उस पे हुक लगा होता है, उस पे डोरिया लगी होती है, छीका जो होता है ना, जिसको हम छीका कहते हैं, वो वहां पर लगा हुआ होता है। और उस छीके पर दूध दही मक्खन सुरक्षित होता है बीच में, ताकि कोई भी चीज उस पर चढ़ ना पाए। तो वहां पर वो चढ़ जाता है उखल की मदद से। उन भावत भुई में ढरकायो, अनभावत यानी कि वो उनको जब भी मैं ढरकायो मतलब आने की जैसे ही आभास हुआ तो वो वहां से क्या हो गया, लुढ़क गया। मतलब वहां से जब उछलने की कोशिश की, उस तक पहुंचने की कोशिश की, तो इस बीच में वो जो उखल था वहां से गिर जाता है, लुढ़क जाता है। ढरकायो, वहां से वो लुढ़क गया। अगली लाइन में दिन प्रति हानि होती गौरस की। तो श्री कृष्ण अपने इस शरारत को लगातार करते रहते हैं, एक दिन नहीं, वो हर रोज यही करते हैं। फिर क्या होता है, जब उस छीके पर वो दही दूध जो भी पड़ा था वो सब लुढ़क जाता है, तो वो खुद भी गिरा, सब चीजें भी गिर गई। तो इस प्रकार से जो दूध दही मक्खन, गौ रस किसको कहा है, दूध को कहा है। तो दूध रूपी जो गौ रस था, गौ रस गायों का रस, गायों का अमृत दूध ही है ना, तो यहाँ इसका पर्यायवाची हो जाएगा गौ रस का दूध। तो दिन प्रति हानि होती गौरस की, इस प्रकार से दिन प्रति, हमेशा, दिन प्रति यानी हर रोज, प्रतिदिन, हमेशा हानि होती है, नुकसान होता है। नुकसान किसका होता है, गौरस की। तो श्री कृष्ण अगर इस प्रकार से दूध दही मक्खन गिराएंगे तो हमेशा इस गौरस का नुकसान होता रहता है। यह ढोटा, ढोटा मतलब ढीठ, कौने ढंग लायो, कौने यानी कहाँ, ढंग यानी तरीका, लायो यानी लाई है, लाई हो, मतलब वो जो गोपियां हैं वो यशोदा जी से कह रही है कि तुम इस ढीठ को कोई तरीका नहीं सिखाई हो, या इसने ये जो तरीका अपना है वो कहाँ से सीखा है। तो वो इस प्रकार से सवाल भी करती है, हैरान भी है, और उनकी यशोदा से भी बात करती है। अगली लाइन में लिखा है, जिसमें सूरदास जी खुद कहते हैं, सूर श्याम को हट की न राखे। सूरदास जी आगे कहते हैं कि जो सखियां हैं, जो गोपियां हैं, वो यशोदा मैया से कहती है कि तुमने कभी भी इसको डांट कर नहीं रखा। हटकी मतलब इसको कभी भी ना, इसकी जिद पर तुमने कभी डांटा नहीं, जब इसने ये मांगा तुमने दे दिया, लाड प्यार में इसको बड़ा किया। तो श्याम को हटके न राके, कभी डरा धमका के इसको तनिक भी नहीं रखा है। तो थोड़ा सा डर रखती तो शायद ये हरकतें नहीं करता। ते ही पूत अनोखो जायो, यानी तुमने ही क्या अपने इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जायो यानी जन्म दिया है। तो इस प्रकार से सखिया क्या कहती है, गोपिया कहती है कि तुमने एक अनोखा पुत्र जन्म दिया है, कभी इसको डांटा नहीं है। मतलब सभी माएं अपने बच्चों को डांट कर रखती है ना, तो उनके द्वारा डांटने से क्या होता है, वो हरकतें थोड़ी सी कम करते हैं, डर रहता है बच्चों को। लेकिन तुमने तो इतना लाड प्यार से इसको सिर पर चढ़ाया है, कभी हड़काया भी नहीं है उसको। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि क्या तेरा ही एक पुत्र अनोखा है। तो इसके शब्द के अर्थ जैसे जैसे मैंने बताया, आपने लिखे आई थी, है ना। बेटे का अर्थ है लाल, का अर्थ है बेटा, माखन, माखन जिसमें माखन खायो लिखा है, माखन यानी मक्खन को कहा है। दोपहर, दोपहर को कहा है। ढूंढी ढंडोरी यानी उसको खोजा गया है। क्या खोजा है कि घर पे कहाँ पर मक्खन रखा है, आप ही जिसमें लिखा है अपने आप। ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, आप ही मतलब वो अपने आप आया है। किवारी दरवाजा, बैठी यानी घुस कर बैठा है मंदिर में। उखल जिसको कहा है ओखली, चढ़ी यानी चढ़ना, अनभावत यानी जो अच्छा न हो। यहाँ लिखा था ना, अनभावत भुई में डरिकायो, अनभावत यानी कि उसने क्या किया, जो अच्छा नहीं लगा उसको भी गिरा दिया। जहां जहां सीके तक उसका हाथ नहीं पहुंचा तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, और उसने सारा दूध दही मक्खन गिरा दिया था। भूई यानी भूमि, भूई ढरकायो भूमि पर, ढरकायो गिरना, हानि, हानि का अर्थ है नुकसान। फिर है होती गौरस, गौरस यानी गायों का रस जो दूध से बनता है, चाहे जो भी पदार्थ हो दूध से बनने वाले वो सभी गौरस है। ओके। ढोटा, ढोटा का अर्थ है लड़का, यह ढोटा कौन है ढंग लायो, ये जो ढीठ लड़का है ये इसने कहाँ से ये तरीका सीखा है। हटकी यानी उसको, उसको हटाकर, मतलब उसको डांट पीट कर, या उसको ऐसे डांट से नहीं तुमने कभी डराया है ना। पूत, पूत का है सूत्र, या फिर कह दो पुत्र को। अनोखो, अनोखो यानी एकदम ही निराला है तेरा पुत्र, अनोखा है। फिर आता है जायो यानी जन्म लेना, जन्म देना, जायो तुमने अपने इस अनोखे पुत्र को जन्म दिया है। हाँ, तो अब इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, क्या नाम है उसका, किताब का नाम बसंत भागते, बसंत भाग। हाँ, ओके। और रचित चैप्टर का नाम सूरदास सूरदास के पद, ठीक है। और लिखने वाले सूरदास, पूर्णानंद। तो
इस तीनों को हमने एक साथ बताना है किसमें, प्रसंग में। फिर संदर्भ में क्या लिखोगे, इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण की गोपियों के साथ शरारत का वर्णन किया है, यानी श्री कृष्ण गोपियों के साथ किस तरह से शरारत करते हैं वो सारी बातें गोपियां यशोदा से शिकायत के तौर पे कहती है। चलो एक बार इसको जैसे हमने समझा है शब्दों के अर्थ के साथ आपस में कनेक्शन जोड़कर, अब हमने जो समझा उसको लिखेंगे कैसे, एक पंक्तिबद्ध कैसे बनाएंगे, है ना, सरलाट कैसे करेंगे। तो ये इसके लिए आपको जरूरी ये देखना, क्योंकि लिखना भी आना चाहिए, है ना, हमें समझ में तो आता है लेकिन लिखने का तरीका होता है एक। तो एक बार पढ़ते हैं इसे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां सदा श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती हैं। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा माखन खा जाता है। दोपहर के समय जब उसके घर खाली होता है तो कृष्ण स्वयं ही ढूंढकर घर आ जाता है। वह हमारे मंदिर के दरवाजे खोलकर उनमें घुस जाता है तथा अपने मित्रों को दही माखन खिला देता है। वह ओखली पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते हैं तथा माखन खा लेते हैं और बहुत सारा माखन भूमि पर गिरा देते हैं, जिससे हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपका यह बेटा कैसा है जो हमें सताता है। सूरदास जी कहते हैं कि फिर भी उससे अपने से अलग नहीं करा जा सकता। यशोदा तुमने सबसे अनोखे बेटे को जन्म दिया है। तो यहाँ पर सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि तेरा एक बेटा जिसको तूने बहुत ही अनोखा माना है, तू अब उसको अपने से कभी अलग नहीं कर सकती, चाहे वो जैसे भी शरारतें करे तो उसको मानती है, एक्सेप्ट करती है। ये भावार्थ समझ आया ना सभी को? एनी डाउट? यस मैम, नो मैम। जी, तो सारांश में भी हम यही कहेंगे कि श्री कृष्ण ने पहले पद में ये बताया कि श्री कृष्ण के मन के भावों को सुंदर बताया, मतलब वो मन में क्या सोचते हैं और अपनी बात को कैसे वो अपनी मैया के सामने रखते हैं। तो श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनकी जो चोटी है वो भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे, जबकि माँ जो है यशोदा वो नियम से उनकी हमेशा रेगुलरली बाल धोती है, गूंथती है, बनाती है, फिर भी उनके लंबे बाल नहीं हो पाते। तो दूसरे पद में ये बता रहे कि जो ग्वालन है, ग्वालन नाम लिखना वर्ड को, जो ग्वालन है यानी कि ग्वाल तो होता है पुरुष पुल्लिंग वाला, और ग्वाल से बनेगा ग्वालन, स्त्रियों के लिए लिखा है ग्वालन, जो गोपियां होती है उन्हें कहते हैं ग्वालन। एक ग्वालन माँ यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर से मक्खन चोरी करके खा जाता है। उलाहना मतलब उनको चिढ़ा भी रही है, ऊपर से शिकायत भी कर रही है। तो मतलब मन से तो वो प्रेम करती है, श्री कृष्ण जो करता है उनको अच्छा लगता है, लेकिन शिकायत के तौर पे भी उन्हें वो बात कहती है। और ये कहती है कि मक्खन चोरी करता है, हर रोज दूध और ये सब चीजें का नुकसान करता है। तो यशोदा से कहती है कि तूने तो ये अनोखा ही पुत्र जन्म दिया है जो दूसरों से एकदम अलग है। अनोखा का मतलब क्या होता है, जो एकदम यूनिक हो, अलग ही हो, किसी के जैसा नहीं हो, कुछ ऐसी हरकतें करे जो एकदम हटकर हो, है ना, इसलिए कहा है कि ये तो दूसरों से अलग है। ग्वालन की शिकायत में सूरदास जी कहते हैं कि उनके अंदर का जो प्रेम निकला है इन शिकायत में भी, वो प्रेम वात्सल्य प्रेम है। कैसा प्रेम है? वात्सल्य प्रेम। नोट कर लो वात्सल्य कैसे लिखते हैं, वात्सल्य प्रेम इसके अंदर दिखाया गया है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे।